तो इसके पहले के क्लास में हम लोग बात किए थे वर्किंग ऑफ हार्ट की, वर्किंग ऑफ हार्ट कि किस तरह से साइस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है और किस तरह से दो साउंड निकल रहा है, लब एंड डब। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ठीक है ब्लड को तो पंप किया हार्ट ने और वो ब्लड कैसे पहुंच रहा है। तो एक छोटा सा हार्ट बना लिया जाए। चलो एक छोटा सा हार्ट हम लोगों ने बना लिया फटाफट। अब भाई इसमें से जो ब्लड जा रहा है, देखो यहां से जो आ रहा है तो आ रहा है, इसमें जो ब्लड जा रहा है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड जो ले जाता है उसे बोलते हैं आर्टरी। सच blood vessels which carry blood away from the heart vessels are called आर्टरीज। आर्टरीज बोलते हैं। एक लेफ्ट लंग ले जाएगा, एक राइट लंग ले जाएगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जहां भी आ जाए समझ जाइए कि पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों हमारे क्या है, वेना केवा है, जो ब्लड ला रहे हैं। तो इनका भी डेफिनेशन लिख दिया जाए, सच ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द heart are called veins। उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो वेना केवा कई सारे वेन मिल गए तो बड़ा सा वेन बना लिया तो उसे वेना केवा बोलते हैं। ये जो हम यहाँ ट्यूब बनाते हैं वो यहाँ रहता है। आपसे बार बार बोले डायग्राम सही से बनाने के लिए हम यही बना देते हैं। वर्किंग ये रहता है, ये हार्ट के पीछे से यहाँ जाता है तो हार्ट के पीछे से ओपन होता है। ठीक है, अच्छा एक बात तो बताना भूल गया आपको कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यहाँ जो वाल है, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका लंग्स तो फंक्शन करता नहीं है, तो ब्लड जो आता है वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जाता है बॉडी में। तो यहाँ पे एक छेद होता है, एक होल होता है। इसी होल से डायरेक्ट ब्लड इसमें जाता है, क्योंकि लंग्स का कोई काम होता नहीं है, तो डायरेक्ट ब्लड जाता है और फिर यहाँ से पूरे बॉडी को जाता है। क्योंकि उसका रिस्पिरेशन कहाँ होता है, माँ के ब्लड से होता है। ओके, जैसे जैसे उसका हार्ट ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है, ये छेद जो है कम होता जाता है, कम होता जाता है और आफ्टर बर्थ लगभग ये खत्म हो जाता है। तो केवल निशान रहता है, जैसे हम लोग घाव खत्म होता है तो निशान बना रह जाता है ना भाई, इसी तरह से इसमें निशान ऐसे बना रहता है हार्ट पे सबके। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं, जैसे 10,000 में कोई एक केस ऐसा होता है बच्चे का कि ये पोर पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। तो उसके साथ समस्या क्या होती है कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड तभी होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड में
ज़्यादा हो, ब्लू ग्रीन होता है, इसलिए आपके हाथ की नसें देखेंगे सब मैक्सिमम वेन जो है ऊपर होती है, तो इसलिए आपके हाथ की नसें देखेंगे तो ग्रीन दिखाई देंगी, ग्रीन ब्लू दिखाई देती नहीं दिखाई देती है? देखो अपनी हाथ की नस जो ऊपर दिखाई देती है, जितनी भी नसें होती है ना, हाँ तो मोटी होगी। अरे भाई जिसके ऊपर चर्बी ज्यादा होगा उसको नहीं दिखाई देगा। सबको दिख रहा है। हमने कहा ना जिसके पास चर्बी ज्यादा होगा, मतलब जो घी तेल ज्यादा खाता होगा, घी भी। अब प्राची बोलती बंद। चलो, तो ये बना रह जाता है, ये पूरा बंद नहीं हो पाता, ये बना रह जाता है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड और ये प्योर ब्लड आपस में मिक्स होते आते हैं, तो उसकी बॉडी को पूरे अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड आपस में मिलते रहते हैं। तो और ऐसे बच्चों क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों कहते हैं कि उनके दिल में छेद है, सुना होगा, कई फिल्मों में भी सुना होगा, है ना, कि ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनके दिल में छेद है, वो छेद यही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैदा हो गया बाद में कोई बर्मी लेके छेद कर दिया, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से होता है, पूरा भर नहीं पाता। ऐसा 10,000 में एक केस होता है। अब तो पहले तो बड़ा रोग था, अब तो खैर ऑपरेट भी होने लगा, ऑपरेशन हो जाता है। और ऐसे बच्चों को साइंटिफिकली कहते हैं ब्लू बॉर्न बेबी। क्या कहते हैं? ब्लू बॉर्न बेबी। ठीक है, चलो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जहां ले गया लंग्स से, अब लंग्स से ये ले आया ब्लड, रेड ब्लड ले आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, वेन क्यों बोलेंगे भाई? ये ब्लड ले आ रहा है, ये दोनों, ये जो राइट जो लेफ्ट ऑरिकल में ला रहा है, ये बनाया ना एरो, ठीक है। तो ये जो ला रहे हैं वो क्या है? पल्मोनरी वेन है, यानी लंग से ला रहे हैं वेन, वेन जो ब्लड को ले आता है। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड जाता है ये पूरे बॉडी को, तो ये बहुत बड़ा होता है, इसे बोलते हैं आर्क ऑफ ऑर्टा, बहुत बड़ी आर्टरी। अब ये आर्टरी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहले दो पार्ट में से बटी, फिर कई पार्ट में बटेगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन्स के अनुसार बटेगा वो, फिर वो बटेगा। ठीक है, ऐसे करते करते हर एक ऑर्गन तक वो प्योर ब्लड पहुंचता है। मान लो ये कोई ऑर्गन है, ये हमारा कोई ऑर्गन है, ऑर्गन तक ये ब्लड ले आया, कौन? आर्टरी। अब अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से उनका अलग अलग नाम होता है। अच्छा, ऐसे भी आर्टरी होते हैं जो इस हार्ट को भी तो चाहिए ब्लड, उनको भी तो चाहिए रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन के लिए फूड चाहिए। ठीक है, तो उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, और उनका जो ब्लड ले आता है उसे कहते हैं कोरोनरी वेन। हालांकि इतना डिटेल नाम अभी आप लोगों का क्लास 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, बस सुनते जाइए। ठीक है, तो आर्टरी ये ब्लड ले आया, प्योर ब्लड आ गया। अब इस ऑर्गन में भी ये बटेंगे कई पार्ट में आर्टरी। ठीक है, आर्टरी ऑर्गन में बटते हैं आर्टरियोल में, और ये आर्टरियोल बदल जाएंगे कैपिलरी में। कैपिलरी वही इतने पतले ब्लड वेसल जिनकी मोटाई अपने हेयर के मोटाई के बराबर हो, उन्हें कहते हैं कैपिलरी। हिंदी में कैपिलरी को बोलते हैं केशिका। तो अब ये कैपिलरी में आ गए। अब ये कैपिलरी में जब आता है तब ब्लड से न्यूट्रिशन वैल्यू, ऑक्सीजन ये ऑर्गन के टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल दे देते हैं। अब ये कई आर्टरीज आपस में जुड़ करके बनाती हैं वेन्यूल। क्या बनाती हैं? वेन्यूल। और कई वेन्यूल आपस में मिल करके बाहर जब निकलता है तो बना लेता है उस ऑर्गन का वेन।
फिर कई आर्गन्स ऐसे वेन आते हैं और जुड़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, जुड़ते, मतलब इसका जस्ट उल्टा, ये बढ़ते जा रहा है कि ये जुड़ते जा रहा है, ये जुड़ता हुआ जाता है और फिर ये कई जुड़ करके, जैसे आर का फोरोटा है, इससे कई सारी आर्टरी निकली, इससे कई तरह के वेन मिल करके बना लेते हैं वेना केवा, सबसे बड़ा वेन बना लेते हैं और ये पहुंच जाता है फिर कहाँ, हार्ट में। और ये आर का फोरोटा चला कहाँ था, हार्ट से। तो इस तरह पूरा जाल फैला होता है वेसल्स का, पूरा कैपिलरी हमारे रोम रोम में भरा होता है, हमारे हर एक क्षेत्र में। जैसे थोड़ा सा भी हल्का सा भी स्क्रैच लग जाता है, देखो ब्लड पॉइंट पॉइंट ब्लड निकल आता है, बूंद बूंद, ठीक है, क्योंकि वहां कैपिलरी वहां तक फैली हुई है। कैपिलरी आर्टरी का भी होता है, वेन का भी होता है। जो ब्लड ले आता है वो आर्टरी का कैपिलरी है और जो ब्लड वापस जाता है इम्प्योर ब्लड वो वेन का है। तो इस तरह हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे 3 टाइप के हुए। ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप के हुए। पहला आर्टरी, जिसका डेफिनेशन यहां पे है। सेकेंड वेन, जिसका डेफिनेशन यहां है। थर्ड कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे ब्लड वेसल्स है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ना है अब हार्ट के बाद। अच्छा, हार्ट में ईसीजी बच गया, चलिए अच्छा इसको नोट करिए। पहले ईसीजी पढ़ा ले, बता दे, फिर ब्लड वेसल्स बता देते हैं तीनों आपको, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से नोट करेंगे, हार्ट वार्ट अच्छे से बनाएंगे। चलिए, आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में और मूवीज वगैरह में जरूर देखे होंगे, हार्ट का जो चेकिंग का जो मशीन होता है, ऐसा देखे कि देखे हैं? और आदमी मर जाता है तो ये सीधा हो जाता है, क्यों? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, देखो, जब हमारा हार्ट आवाज करता है उस साउंड से पता चलता है कि हमारा कितने प्रेशर के साथ, हमारा नॉर्मली प्रेशर हमारे बॉडी में ब्लड का है कि नहीं है हार्ट के थ्रू। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं, उसमें देखो बकायदे नाम होते हैं, PQRS, ठीक है। जहां भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है उससे पता चलता है कि नहीं हार्ट में क्या प्रॉब्लम है या पूरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, अंदाजा लगाता है। तो इससे सबसे पहले इसको चेक किया जाता है। कोई अगर पेशेंट बहुत इमरजेंसी केस में हो, अब तब लग गया हो, तो सबसे पहले उसको ये रीडिंग मशीन लगा दी जाती है। जो मशीन लगाई जाती है इसको चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस मशीन को बोलते हैं ECG, आप लोगों ने नाम सुना हो। और जो पहले तो देखो ये कागज पे निकलता था, पेज पे, अब तो ऐसा मशीन आ गए हैं सबकी डिजिटल हो गया है, डिजिटल पे डायरेक्ट दिखाई देता है। पहले कागज पे से छप के आता था। तो जो ये ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हालांकि इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग जो अप एंड डाउन है, ये सब अलग अलग सिचुएशन को बता रहे हैं। हार्ट के साइस्टोल को, डायस्टोल को, आर्टरी, ऑरिकल के, वेंट्रिकल के, सबको ये बता रहे हैं। खैर, इसको फटाक से नोट करिए, ब्लड वेसल बताए। इसको क्या बताना था कि देखो इसको क्या कहते हैं, बस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आप लोगों को, नोट करिए। चलो, ब्लड वेसल्स हम लोग दोबारा देख लेते हैं। तो आर्टरी, आर्टरी देखो बेटा, ये वो ब्लड का ट्यूब है जिसपे प्रेशर डायरेक्ट किससे आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। जिसपे प्रेशर डायरेक्ट किससे आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। यानी सबसे अधिक प्रेशर ये एग्जर्ट करता है, सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक मजबूत इसको होना चाहिए और उस प्रेशर को मेंटेन करना भी इसको आना चाहिए। तो ये हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसके अंदर रहती हैं, एकदम मांसपेशियों के अंदर रहती है आर्टरी, ठीक है।
केवल दो जगह की थोड़ी सी ऊपर होती है, एक जहां पे नाड़ी हम लोग टच करते हैं कलाई पे, एक हमारे गर्दन के यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी आप लोग ऐसे करवट लेके सोते होगे तो आपको अपना हार्ट बीट खुद सुनाई देता होगा, धक 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 धक, क्यों? हाँ, तो वो ये जब ये दब जाता है नस ना, तो ये इसके आवाज आपको सुनाई देता है खुद ही। ठीक है, तो नस दबता मतलब ज्यादा नहीं दबता है, वरना मर हो जाओगे, हल्का सा दबता है, हो सकता है, इसे पता चलता है और से प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मसल्स के नीचे होती है, जबकि वेन में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, वो तो हार्ट को ले जाता है, तो वो हमारे मसल्स के ऊपर होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, चलो ठीक है, वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती हैं, तो वो ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, वो वेन होती है। अब इधर हार्ट से आ रहा है प्रेशर, अब इसको काट करके इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर हम देख रहे हैं तो इसमें 3 लेयर होती हैं। इसको मतलब काट दिए ऐसे और फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, इस हिस्से को हम फ्रंट से देख रहे हैं। तो पहला जो लेयर होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड लेयर होता है ट्यूनिका इंटरना। पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। सबसे थिक पार्ट होता है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता। ठीक है, कोई वाल्व नहीं होता, ये बहुत सकरा होता है। ये मोटे इसलिए होते हैं वाल्व ताकि प्रेशर को एग्जर्ट कर सके, हार्ट से बहुत स्ट्रांगली प्रेशर जाता है। याद रखो, हार्ट तो बहुत तेज ये बीट करता है, और 1 मिनट में नियर अबाउट 5 से 6 लीटर ऐसे कुछ होता है, उसको देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया बायोलॉजी छोड़े हुए। बहुत 5-6 लीटर मतलब देता है, हर मिनट में 5-6 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर देता है वो, तो बहुत स्पीड होता है और बहुत प्रेशर होता है उसमें। तो उस प्रेशर को एग्जर्ट करने के लिए इनकी दीवारें भी काफी मोटी होती हैं आर्टरी की। अगर वेन का आप देखोगे तब क्या होगा, वेन देखो, जैसे अब पहुंच गया आर्गन तक, आर्टरी ले गया आर्गन तक, कैपिलरी बढ़ गया, फिर कैपिलरी मिल करके वेन बनाया, और वेन से हमारा वापस आ रहा है ब्लड हार्ट में। उसको प्रेशर कहाँ से मिल रहा है? जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम नाचते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मतलब जितने हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है उन्हीं से प्रेशर बनता है, जो जनरेट होता है, उससे वेन वापस ले आता है हार्ट को ब्लड। तो उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, और उसमें ये भी चांस था, मैक्सिमम हमारे हार्ट के मैक्सिमम आर्गन हार्ट से नीचे है, तो मैक्सिमम ये चांसेस होता है कि जो है वो ब्लड वापस रख जाए। जैसे वेन ऊपर ले आ रहा है, ब्लड हार्ट तक ले आ रहा है, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो कोशिश करेगा कि ब्लड कहाँ चला जाए, नीचे। तो इसलिए जो वेन का आप देखोगे तो उसमें भी 3 लेयर ही होती हैं, उसमें भी 3 लेयर होती है। बट इसका जो मिडिल लेयर होता है बहुत पतला होता है, उतना मोटा नहीं होता। इसमें भी 3 लेयर होती है, वही ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। बट ये थोड़ा पतला होता है, ये थिन होता है, मोटा नहीं होता, पतला होता है ये। और इसमें वाल्व लगा होता है। क्यों वाल्व लगा होता है भाई, आप लोग जानते हैं वाल्व क्यों लगा होगा? क्योंकि ब्लड को वापस न जाने दे, उसको केवल ग्रो अप करे, उठाए, पीछे न जाने दे। और तीसरा हमारा क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी जो दोनों के बीच का होता है, ये केवल सिंगल लेयर होता है, बस एक सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर किसका होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एक एक सेल्स का सिंगल लेयर होता है, ऐसे ये एक एक सेल का ही बस होता है, ये एक सेल मोटा ही होता है, ये बस एक सेल मोटा होता है। इसीलिए इसमें से
हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का क्या आराम से डिफ्यूजन होता रहता है। टिश्यू टू ब्लड, ब्लड से टिश्यू होता रहता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी में भी हम लोग पढ़े थे, ऐसे ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। और अगर में जख्म लग गया, चोट लग गया, तो यहां से क्या निकलेगा, WBC निकलेंगे, प्लेटलेट्स निकलेंगे, जहां जिसकी आवश्यकता है वो निकलेगा। ये लेने देना, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम कैपिलरी करता है। ठीक है भाई, तो यहां तक का आपका पूरा सिस्टम खत्म हुआ सर्कुलेटरी का। केवल एक सिस्टम बचा आपका ब्लड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं केवल क्या पढ़ना रहेगा, केवल ब्लड के बारे में पढ़ना रहेगा। सर्कुलेटरी, ब्लड वेसल्स, हार्ट तक का पूरा आज खत्म होता है। इसको अच्छे से नोट करिए।